अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यकीनन आप लोगों ने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम सुना होगा, आपने इसको स्टडी भी किया होगा, लेकिन इस आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से समझाए और इसमें कुछ भी ना रहे। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल हम इसको कहते हैं उर्दू में। तो अपनी टेंस का तारुफ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर काम मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल हो चुका हो, वहां पर हम फेल हाल मुकम्मल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उर्दू में हमारे साथ इस टेंस की पहचान है जिसके आखिर में, जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये अल्फाज आएंगे आखिर में। तो इससे आप उर्दू की पहचान कर सकते हैं। जब आपको कोई जुमला उर्दू में आए और वो इन अल्फाज पर खत्म हो, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप घर पे जाते हैं और आपकी अम्मी आपसे पूछती है कि क्या आप खाना खा चुके हैं, तो आप अगर खा चुके हैं तो आप कहते हैं जी हाँ मैं खाना खा चुका हूं। अगर नहीं खा चुके हैं तो मतलब जी नहीं मैं खाना नहीं खा चुका हूं। तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हमारा हुआ यहाँ पे। इस तरह अगर आपकी अम्मी जान आपसे कहती है कि आप चाय पी चुकी है, तो आप कहते हैं कि जी हाँ, तो वहां पर भी हम इसको पहचान लेते हैं। ये उर्दू की पहचान है। मैंने अगर मिसाल के तौर पर, क्या आप अपना होमवर्क लिख चुके हो? जी हाँ मैं होमवर्क लिख चुका हूँ। नहीं, मैं नहीं लिख चुका हूँ। तो फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन ये हमारी उर्दू पहचान थी जो मौजूदा जमाने में कोई काम मुकम्मल हो। तो चलिए इसके रूल्स समझते हैं। इसके रूल्स क्या है, कायदा क्या है। तो सबसे पहले रूल्स पे आते हैं। तो रूल्स में हमारे साथ जो पहले रूल्स है वो है यूज पास्ट पार्टिसिपल। मतलब आपने अगर इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम जो है थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें व्यूअर्स, हमेशा हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन हम उसमें थर्ड वर्ब लगाएंगे। जितने भी परफेक्ट वर्ब्स है उसमें हम थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। आप ये जरूर याद रखें, ये जहन में याद रखें कि अगर आपने, मिसाल के तौर पर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठे हैं और वहां पर आपसे एक सवाल आया हो कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान करें, सेंटेंस दिए गया हो, तो सबसे पहले आप ये रूल्स याद रखेंगे कि मेरे पास परफेक्ट टेंस में थर्ड वर्ब इस्तेमाल होता है। और इस टेंस में दूसरा रूल्स है यूज हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज। हैव और हैज का इस्तेमाल हम करते हैं। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है कि जब अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए गए हो और आपसे कहा जाए कि इनमें से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला उठाएं, तो आप याद रखें जब अगर आपको इसका हेल्पिंग वर्ब याद हो हैव और हैज, तो फिर आपके लिए पहचानने में उस वहां आसानी होगी। यहाँ पर इस जरा थोड़ा सा नजर डालते हैं कि हम हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो याद रखें हमारा सब्जेक्ट चूंकि जुमले के पहले सिरे में आते हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई प्रोनाउन रहा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन रहा जैसा कि अहमद एंड सारा या अहमद एंड सना, या ऐसा प्लूरल नाउन जैसा कि फ्रेंड्स मेरे साथ रहे, इस तरह अगर मैं कहूं कि सिटीज, तो वगैरह, इनमें हम जो है हैव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, जैसा कि ही, शी, इट या अली एक नाम रहा, वो अली हो या फिर जो भी सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पर हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि हम इस जुमले के स्ट्रक्चर, इसका जुमला कैसा होगा, किन किन चीजों से बना होगा, तो उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो इस जुमले का स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में जो है याद रखेंगे हमारा स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास हैव और हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रखा जाए। तो हैव या हैज, इनमें से एक इस्तेमाल करेंगे। तीसरा नंबर पर हमारा मेन वर्ब लगेगा जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, तो हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड वर्ब लगाएंगे। और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे।
सही है। तो ये मेरे पास जुमले का स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा बंद करूं कि आपको पता चले। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। सब्जेक्ट, मेरे पास सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है सारे, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन या ही शी इट अली वगैरह। इसके बाद हैव और हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर जुमले में हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि थर्ड वर्ब लगाया जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलो इस पे थोड़े से सेंटेंस बना लेते हैं। नंबर 1 जुमला हमारे पास मिसाल के तौर पर, शी हैज। देखिए, शी मेरे पास सब्जेक्ट है, तो मैंने जैसे कि यहां पर आपको मेंशन किया है कि शी के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। सही है, शी हैज टेकन द क्लास। शी हैज टेकन द क्लास। देखिए, शी मेरे पास सब्जेक्ट है, हैज इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टेकन हमारा मेन वर्ब है जो कि थर्ड वर्ब है, द क्लास मेरे पास ऑब्जेक्ट है। सही है, वो क्लास ले चुकी है। इस तरह इसका उर्दू जुमला बनेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं, दे हैव they have enjoyed the party. Look at here, they मेरे पास सब्जेक्ट है, तो दे जब सब्जेक्ट आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब फिर हैव इस्तेमाल होगा। फिर थर्ड वर्ब है मेरे पास एज अ मेन वर्ब, थर्ड वर्ब एंजॉयड, और द पार्टी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। दे हैव एंजॉयड द पार्टी। तो ये मेरे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है का जुमला बन चुका है। ये भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर का जुमला है। यहाँ पर दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, मैंने वहां मेंशन किया है आपको। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और जुमला लिखते हैं इस पर एग्जांपल पे, अली हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। Look at here, Ali has solved the problem। ये एक और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सिंगुलर नाउन है अली, इसके पास सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट में हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने थर्ड वर्ब का इस्तेमाल किया है एज अ मेन वर्ब, और द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये भी मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव जुमला वो बन चुका है। सही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि यू हैव किल्ड, यू हैव किल्ड हिम। लुक एट हियर, यू हैव किल्ड हिम। यू मेरे पास सब्जेक्ट है, हैव मेरे पास जो है वो एज यू मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड वर्ब किल्ड का इस्तेमाल किया गया है, और हिम मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह हम लगा चुके हैं। तो ये भी मेरे पास जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलो एक और जुमला लिखता हूं आपके लिए समझने के लिए, जैसा कि ही हैज ईटन द meal। He has eaten the meal। Look at here, he is a singular subject। Okay, has, whenever we have a singular subject we use has helping verb there, then we have a main verb eaten, and then the last we put object here। So this these are the example of present perfect tense। I hope आप लोगों को present perfect tense की positive structure, उसके rules और उसमें स्ट्रक्चर जो है, उसके जुमले, उसकी उर्दू पहचान, ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। टॉपिक हमारा एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ये रूल्स है। रूल्स के मुताबिक अगर आप जो जुमले लिखेंगे तो सबसे पहले रूल्स पढ़े, रूल्स के बाद आप जाके अपने जुमले बनाएं, तो कभी जो है वो आप मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी उर्दू की पहचान है, ये भी याद रखें। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।